पृथ्वी और सौरमंडल के अन्य ग्रहों का निर्माण गुरुत्वाकर्षण के पतन के कारण हुआ। ऐसा माना जाता है कि लगभग 4.63 बिलियन वर्ष पहले सौरमंडल केवल एक गैसीय बादल और धूल था। इसे नेबुला के रूप में जाना जाता था। इस विषय में पृथ्वी की उत्पत्ति के बारे में शुरुआती सिद्धांतों पर चर्चा की गई है। यहाँ कांट की गैसीय परिकल्पना और लाप्लास की नेबुलर परिकल्पना पर चर्चा की जाएगी। इस संदर्भ में चैम्बरलिन की प्लेनेटेसिमल परिकल्पना पर भी विस्तार से चर्चा की जाएगी। अंत में बेहतर विश्लेषण के लिए कुछ अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्नों पर चर्चा की जाएगी। पृथ्वी की उत्पत्ति के प्रारंभिक सिद्धांत बताते हैं कि पृथ्वी का निर्माण कैसे हुआ। प्रारंभिक सिद्धांतों में कई शोधकर्ताओं ने पृथ्वी की उत्पत्ति के संबंध में अपनी थीसिस प्रदान की। पृथ्वी की उत्पत्ति के 7 प्रारंभिक सिद्धांत प्रसिद्ध हैं: कांट की गैसीय परिकल्पना, जीन और जेफरी का ज्वारीय या गुरुत्वाकर्षण सिद्धांत, लाप्लास की नेबुलर परिकल्पना, होयल की सुपरनोवा परिकल्पना, श्मिट की इंटरस्टेलर परिकल्पना, चैम्बरलिन की प्लेनेटेसिमल परिकल्पना और होयल की सुपरनोवा परिकल्पना। प्रारंभिक सिद्धांतों ने पृथ्वी की उत्पत्ति के बारे में बुनियादी ज्ञान प्रदान किया, लेकिन इसके बाद बहुत आलोचना भी हुई। विभिन्न प्रारंभिक सिद्धांतों के अनुसार गुरुत्वाकर्षण के पतन के बाद पदार्थ घूमना शुरू हो गया। घूमते हुए पदार्थों के केंद्र को सूर्य माना जाता है और अन्य पदार्थों को ग्रह, उपग्रह, उल्का और अन्य खगोलीय पिंड माना जाता है। इन दिशाओं को विभिन्न खगोलीय पिंडों की कक्षा माना जाता है।